हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम साइंस महाराष्ट्र बोर्ड 6 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 द लिविंग वर्ड का हम सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं। उसका हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। ये पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 3 आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ऑलरेडी अपने 2 पार्ट्स अपलोड है, वो अपने नहीं देखे होंगे तो आप अभी जाकर अपने चैनल पर देख सकते हो। ऑलरेडी जो चैप्टर्स है वो भी अपने नहीं देखे होंगे तो वो भी जाकर देखिए। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ऑब्जर्व एंड डिस्कस हम से स्टार्ट करेंगे। उसका ऊपर का जो भी है वो हमारे पार्ट्स में हमने ले लिया है। आज हम ऑब्जर्व एंड डिस्कस करेंगे। हाउ ए पर्सन सेड दिस, व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर द फ्रॉम एक्शंस। मतलब ये एक्शंस होने के बाद, ये आपने देखने के बाद मतलब आप कैसा हैपन मतलब कैसी बर्ताव करेंगे। लाइट फ्लैश्ड into your eyes। मैं शुरुआत में पढ़ ले रहा हूँ, फिर बताऊंगा। दोस्तों रुको, हाँ दोस्तों, अगर हमारे 3rd नंबर पर है द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट्स वेयर मतलब टच। मतलब क्या होता है आपको पता है? अगर आपने लीव्स मतलब जो मिमोसा नाम का एक पेड़ होता है, पौधा होता है, फिर पेड़ होता है, तो फिर उसका क्या होता है, उसके जो लीव्स यानी पान होते हैं ना, उसे टच करने के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, इसका आपने किधर अपने टीवी पर या फिर किधर भी ये आपने देख लिया होगा। टीवी मतलब ऐसा कभी आपने देख लिया होगा तो आपको पता है ऐसे कौन सी तो पेड़ होता है, ऐसा आपको याद आएगा। बट ये पेड़ मिमोसा ही होता है, और उसके जो मतलब पन्ने होते हैं ना, उससे हम मतलब लीव्स होते हैं, उसे हम जैसे टच करेंगे वो मतलब हम ऐसे मुड़ जाएगी। मतलब ये इधर आए, ये है मिमोसा, दिखा रहा हूँ। फर्स्ट इमेज है ना द मिमोसा नाम की, वो इमेज के जो ऐसे पन्ने हैं ना, वो एक दूसरे मतलब लेफ्ट साइड के पन्ने राइट साइड के पन्ने एक दूसरे से ऐसे मतलब जैसे हम नमस्ते करने के बाद जैसे हाथ होता है ना हमारा, वैसे हमारे हो जाते हैं। तो इधर के पन्ने और इधर के पन्ने दोनों एक साथ मिल जाते हैं, मतलब वो दोनों बंद हो जाते हैं वो। तो जिससे आपको पता होगा, अगर एट सनसेट लैंप्स ऑन द स्ट्रीट, और मतलब अगर अपने मतलब रात को अपने मतलब लैंप लगाया तो जो सारे जो छोटे छोटे लाइट के कीड़े होते हैं ना, तो वो सारे उस पर आ जाते हैं ना, तो वो इधर दिया हुआ है। तो दोस्तों, अराउंड मतलब सारी तरह से वो इंसेक्ट्स आ जाते हैं। अब हम क्या देखेंगे, रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुली एंड मूवमेंट। अब दोस्तों, मैं शुरुआत में मैं ये पढ़ लेता हूँ थोड़ा थोड़ा और फिर बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, लिविंग थिंग्स एक्ट इन various ways when responding to a stimulus। मतलब इफ़ यू स्टडी इंटर अ काउच, मतलब अगर आपको मतलब डायरेक्टली मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, फिर जो ऊपर का वाक्य उसका आपको डायरेक्टली समझ जाएगा। मतलब वो इंसान कैसे मूवमेंट्स हमेशा करते रहते हैं, उसका ये उदाहरण है। तो दोस्तों, अगर आपका मतलब जिधर काऊ रहती है उधर आप गए और उधर काऊ या फिर बफेलो स्टैंड अप, मतलब फिर क्या होता है, काऊ या फिर जो बफेलो ये खड़े हो जाते, स्टैंड अप, स्टैंड यानी खड़े होना, अप ऊपर खड़े हो जाते, मतलब वो खड़ी हो जाती है। और फिर वो इधर उधर वो मूव यानी चलती है। और फिर क्या करती है वो मतलब मूविंग मतलब वो रंबा वो शुरू कर देती है, जिसे मराठी में हंबार ने ऐसे म्हणतात, उसे हिंदी में रंबत म्हणते हैं। तो दोस्तों, फिर हम उसके बाद क्या करती है, हम इसे क्या कहते हैं, मूवमेंट्स। और दिस आर ऑल मूवमेंट्स, मतलब ये हो गया उसकी सारी मूवमेंट्स। तो मतलब ये क्या हुआ, हमेशा कोई ना कोई सजीव होता है, वो मूवमेंट हमेशा करते रहता है। तो क्रीपर प्लांट्स, यह इसका हम और एक उदाहरण बाद में हमें देखने वाले हैं। तो दोस्तों, क्रीपर प्लांट इन द
curd lean towards a support. a pot मतलब जो ऐसे कुछ कुछ पेड़ होते हैं उन्हें लीव्स नहीं होती। तो दोस्तों वो क्या होता है, वो दूसरे जो पेड़ होते हैं उनको उनके सहायता लेते हैं। A potted plant placed in the window grows towards sunlight. मतलब अगर अपने एक प्लांट क्या किया, अगर आपने रखा मतलब किसके सामने, मतलब विंडो विंडो में रखा, तो फिर क्या होगा, विंडो मतलब जो प्लांट है वो ग्रो करेगा टवर्ड्स सनलाइट की तरफ। इट मीन्स द प्लांट्स टू शो मूवमेंट, ये प्लांट्स के मूवमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। द लिविंग थिंग्स मूव ऑफ द मूवमेंट ऑफ और चेंज टेकिंग प्लेस in a living things at such a time is their response to a stimulus an event the occurs in the stimulus. The ability of living things to respond to a stimulus is called a responsive stimulus. मतलब द मूवमेंट्स आर चेंज टेक प्लेस, मतलब ये जो इंसान होता है ना उसके खुद के हाथ में होता है अपनी सारी मूवमेंट्स। तो दोस्तों वो ये है, मतलब खुद के हाथ में होता है इंसान के अपनी रिस्पॉन्सेस, मतलब ये खुद के हाथ में होता है हमारे सारी मूवमेंट्स करना। तो वो जैसे कि हमने काऊ का एग्जांपल देखा, वैसे ही मतलब हर इंसान अलग अलग करते होता है। तो वही इधर दिया, वो बाकी कुछ नहीं। तो हम नीचे देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का मतलब आपको पता है क्या होता है। तो दोस्तों रिप्रोडक्शन मतलब एक सजीव से दूसरा सजीव पैदा होना, यानी रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक themselves. Some animals give birth to their young ones. Some eggs मतलब कुछ ऐसे मतलब फीमेल होते हैं ना सबकी, मतलब अगर डॉग की देखे, डॉग की फीमेल, कैट की फीमेल, तो ये सारी मतलब सारी जो लिविंग थिंग्स होती है उनकी जो फीमेल्स होती हैं तो वे क्या कहती है, खुद के ये बर्थ ऑफ द एनिमल, मतलब तो आपने जैसा रिप्रोड्यूशन वो करती है। कोई मतलब डायरेक्टली दे देती है, काउज, मैन, कैट्स, डॉग ये डायरेक्टली देते हैं। तो कुछ एग्स के सहारे देते हैं, मतलब जो बर्ड्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो एग्स देते हैं बर्ड्स, मतलब कुछ डायरेक्ट देते तो कुछ यंग वंस देते, मतलब तो कुछ एग से देते हैं अपने यंग वंस। देयर यंग वंस हैट्स आउट ऑफ द एग। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब जो प्लांट्स होता है ना वो अपने क्या करते हैं, अपने सीड्स होते हैं ना उसके सहारे, सीड, स्टेम्स एंड लीव्स, इन सहारे अपना न्यू प्लांट तैयार करते हैं। प्रोसेस बाय विच ऑफ द लिविंग थिंग जनरेट्स a new living thing like itself reproduction और procreation। तो दोस्तों इधर हमें कुछ इमेजेस दी हुई है। अ बर्ड एंड इट्स एग्स, बर्ड एग्स देती है। ब्राइफोलियम अ मेरी एंड हर फॉल, मेरी यानी जो घोड़ा होता है उसकी फीमेल मादी को मेरी कहते हैं। उसके बाद रोड कटिंग्स, रिप्रोडक्शन, ये है रिप्रोडक्शन की कुछ इमेजेस। अब हम क्या देखेंगे, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। दोस्तों इधर हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस में हम क्या देखेंगे, डिफरेंट लाइफ स्पैन। अब दोस्तों आपको शुरुआत में मैं बताता हूँ लाइफ स्पैन क्या होता है। अब जो लाइफ स्पैन होता है ना, अब लाइफ स्पैन यानी मतलब लाइफ स्पैन है ना, जीवन में जो कालावधि होता है हमारा उसे लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन यानी लाइफ की एक्सपायरी जब तक होती है, मतलब जब से जिंदा होते हैं और जब इधर तक हमारी मृत्यु होती है, सारी घटना मतलब सारी जितना भी समय होता है ना, कितनी ईयर्स का होता है, मंथ्स का होता है, डेज का होता है, आवर्स का होता है, मिनट्स का होता है, सेकंड्स का होता है, मिनी सेकंड्स का होता है, ये सारी मतलब जो है ना कितने का होता है लाइफ स्पैन, मतलब कितने का यानी
कितने कालावधि का होता है उसे लाइफ स्पैन, यानी लाइफ का कालावधि कितना होता है उसे लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन यानी लाइफ का कालावधि। मतलब हर जो मैं सारे तो डायरेक्टली बता देता हूँ कि जो सारे जो एनिमल्स होते हैं ना, उन हर एक के एनिमल की मतलब अलग अलग लाइफ स्पैन होते हैं। अगर हम डॉग का देखें तो 12 to 18 ईयर्स तक होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनकी 18 ईयर्स तक होती है। कुछ डॉग की 16, कुछ डॉग की 15, कुछ डॉग्स मतलब हर एक ब्रीड की अलग अलग होती है। तो वो आपको अगर पता होगा तो अच्छी है, या फिर आपको पता ही होगा मुझे लगता है। तो दोस्तों वो पता है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हर डॉग की जो लाइफ स्पैन होती है वो अलग अलग होती है। तो दोस्तों तो डॉग की देखें तो हम 18 से 18 ईयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा डॉग्स की 18 ईयर्स होती है। तो दोस्तों हर वो ब्रीड के प्रमाण होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 ईयर्स तक होती है सारे ब्रीड्स की। तो दोस्तों ऑस्ट्रिच देखो ना, ऑस्ट्रिच ज़्यादा से ज़्यादा तो दोस्तों हम शुरुआत में डॉग का देखा तो सिर्फ 18 ईयर्स तक हुआ। तो उसी बाद में हम ऑस्ट्रिच की देखा तो 50 ईयर्स होता है। तो एनिमल्स का 17 ईयर्स, 18 ईयर्स। तो जापान के देखें तो जापान का और ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वो 100 के से भी ज़्यादा रखते हैं। तो ये हुआ लाइफ स्पैन। मतलब अब हम पढ़ लेते हैं इधर क्या है। एट सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ living things become capable of reproduction later on in living। मतलब क्या होता है पता है क्या? मतलब एक लिविंग थिंग जब पैदा होता है वो छोटा होता है, कुछ समय बाद उसका क्या होता है वो बड़ा होने लगता है, और उसी विशिष्ट समय पर वो अपना एक न्यू रिप्रोड्यूशन वो करता है, और उसके कुछ दिनों बाद वो मतलब उसकी डेथ यानी मृत्यु हो या फिर मृत्यु हो जाता है। तो यह सारी जो उसके समय में घटना घड़ी उसे क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। तो दोस्तों ये हमने ऑलरेडी आपने बता दिया है। तो फिर ये क्या हुआ, इधर हमने शीप का देखा है। एक शीप है, शीप बोलो मतलब एक गोट दी हुई है, वो गोट थोड़ी बड़ी हो रही है, उसके बाद और बड़ी होने के बाद वो एक छोटे से उसने एक छोटी सी गोट दी है, उसके बाद वो बड़ी हो गई वो मतलब। और अब पहली वाली जो काली रंग की गोट थी वो नहीं है, और वाइट रंग की गोट बड़ी हो चुकी है। अब वाइट रंग की गोट बहुत ही बड़ी हो चुकी है, और उसने एक थोड़ा सा वाइट और थोड़ा सा ब्लैक रंग का एक मतलब थोड़ा सा एक गोट, छोटी सी गोट दी है। तो ये क्या हुआ मतलब अब उसके बाद क्या होगा, ये जो वाइट और थोड़ी काली वाली गोट है वो बड़ी हमें दिख रहेंगी। मतलब ऐसे आगे आगे समय चलता रहता है, और ये जो बड़ी वाली है थी ना वाइट रंग की, तो वो मतलब वो गायब हो ही दिख जाएंगी। ऐसे ही मतलब आपको समझ गया होगा ये क्या है, इसे एग्जैक्टली ये होगा हमारा लाइफ स्पैन। तो दोस्तों हम डू यू नाउ मतलब आपको पता है क्या? तो द लाइफ स्पैन ऑफ द जायंट टर्टल फाउंड ऑन द Galapagos Island in South America is about 170 years. On the other hand, the lifespan of the mayfly ranges from 1 hour to 24 hours. मतलब इसका मतलब क्या होता है? और एक जायंट टर्टल यानी कछुआ, जायंट टर्टल यानी बड़ा वाला कछुआ होता है ना, तो उसे ऑन द गालापागोस, ये किधर की जगह है? साउथ अमेरिका। उधर मतलब उधर उसे हमें रिसर्च किया था, हमें मिलता है 170 ईयर्स। 170 ईयर्स आप समझ रहे हो ना, इंसान की इतनी नहीं होती कभी कभी। तो 170 ईयर्स इसकी है। और उसी समय हम बात करें अगर एक मायफ्लाई की, तो उसकी सिर्फ 1 आवर to 24 आवर्स तक होती है। मतलब कितना बड़ा हमें डिस्टेंस दिखा दे रहा है। इसके 170 आवर्स भी नहीं है, और इसके 170 ईयर्स तक है। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है, मतलब ये हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों तो और एक मैं एग्जांपल दूँ तो मतलब जो लाइट के कीड़े होते हैं ना, तो वो जब तक शाम होती है ना तब तक ही होते हैं। उसके बाद मतलब कुछ दिन मतलब 1 से 2 घंटे तक ही उनका लाइफ स्पैन होता है। मतलब हर एक का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, हर जीव का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। ये हमने इसी पार्ट से देख लिया। अब हम देखेंगे कैन यू टेल, ऑब्जर्व अ
हैनीकॉम मतलब हैनीकॉम एंड अ वॉल। हैनीकॉम यानी जो मधमाछी, जिन्हें हम मधमाछी कहते हैं, काटती है ना वो जोर जोर से, तो वो मधमाछी की जो वो सारी जो फ्लावर से मध निकाल कर अपना जो बहुत सारी मधमाछियाँ मतलब मिलकर हनीकॉम बनाती है ना, उसे हनीकॉम कहते हैं। तो हनीकॉम और वॉल की तरफ हमें ध्यान देना है। और ये इन दोनों में हमें मतलब हाँ ये दोनों एक थोड़ा थोड़ा सार जैसे एक जैसे ही दिखते हैं, क्यों कि इनमें थोड़े छोटे छोटे आप छोटे छोटे क्या होता है कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे छोटी 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 ये वॉल्स दिख रहे हैं ना, ये ऐसे छोटी छोटी ये वॉल्स है। और इस हनीकॉम में भी वैसा ही छोटे 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 गोल से, मतलब ये ना क्या है इन दोनों में एक जैसा दिया हुआ है या हमें दिखा है। तो सेल, अब हम क्या देखेंगे सेल के बारे में। मैंने एक वीडियो में आपको सेल के बारे में थोड़ा सा बात बताई थी, तो दोस्तों उन्हीं सेल के बारे में मैं थोड़ी सी अभी ज़्यादा बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो हमारा चैप्टर है से मतलब वो हमारा पॉइंट ही है हमारे चैप्टर का कि सेल मतलब जो सेल्स होती है ना, मैंने एक वीडियो में बताया था एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के, और मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के अंदर होती है और उसके साथ क्या होता है, और मतलब बहुत सारे एनिमल्स के सारे जो जीव है उनके शरीर में होती है, और वो उनमें किन किन में ज़्यादा होती है तो किन किन में एक ही होती है। तो वो कौन सी चीज़ होती है वो मैंने पूछा था, तो उन्हें कहते हैं सेल्स। इन्हें हम क्या बुलाते हैं, सेल बुलाते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर आपने डाला होगा, तो बता इसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ऑल द एक्शंस एंड प्रोसेस इज अ बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स आर अबाउट द हेल्प ऑफ, मतलब इसे क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट। ये आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों अगर मतलब किन में आपको ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि किन में सिंगल सेल यानी एक ही सेल है, तो उन्हें क्या बुलाते हैं, तो मतलब उन्हें हम क्या करते हैं, तो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। तो दोस्तों अगर आपको अभी सेकंड क्वेश्चन पढ़ा होगा कि अगर किन किन में जो ज़्यादा बोला, तो वो ज़्यादा वाले में जो सेल्स होते हैं उन्हें क्या बुलाते हैं, तो उन्हें मल्टीक्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। द अमोबा एंड सम अदर माइक्रोस्कोपिक आर यूनिसेलर वाइल प्लांट मैन काऊ माउस कॉकरोच एलिफेंट बनाना ट्री द ऑनियन, ये सारी इटिस यानी इत्यादि जो होते हैं ना वो मल्टी सेक्युलर ऑर्गेनिजम्स होती है। तो ऑल द characteristics ऑफ लिविंग थिंग्स आर सीन इन एवरी सेल ऑफ द लिविंग थिंग्स वेदर इट यूनिक्यूलर और मल्टीक्यूलर। आपको ये बात याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। मतलब बॉक्स भरना होता है, मतलब सारा वर्ड दिया था उनमें से एक वर्ड हमें भरना होता है। तो मल्टी सेलर और यूनिसेलर इन दोनों का हमें पूछेंगे जिनमें एक सेल होता है, ये वक्त कह सकते हैं सम लिविंग थिंग्स मेड, ये वाला होता है और उसमें हमें यूनिसेलर ये वर्ड नहीं दिया होता है, वो हमें भरना होता है। उसके स्पेलिंग के साथ आपको ये याद रखना है, मुझे पता है आप ये कर सकते हैं। द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड मेनी सेल आर कॉल्ड, ये कि सेकंड आ सकता है, तो उसमें मल्टी सेलर ये वाक्य हमें पूछते हैं, तो वो क्या आता है मल्टी सेलर, हमें उसकी स्पेलिंग के साथ हमें लिखना है। और दोस्तों आज भी एक मतलब आ सकता है कि मल्टी सेलर, ये सारी यही वाक्य अगर हम फिर एक बार ले सेम लिविंग थिंग्स ये वाक्य ओरिजिनिम्स, तो मतलब इन दोनों में क्या पूछ सकते हैं आप, मतलब ये यूनिसेलर दिया होता है और सिंगल की जगह नहीं दी होती है। यूनिसेलर क्या होता है ऐसा मतलब पूछने की तरीका होगा, तो फिर हमें सिंगल भरना होता है, ये हमें याद रखना है। मतलब पूरी तरह से हमें मल्टीक्यूलर यूनिक्यूलर मतलब जो सेलर होता है वो हमें उसकी स्पेलिंग याद रखनी है और उनका मतलब उनका अर्थ हमें याद रखना है। तो बस हमारा काम खत्म हो गया।
तो दोस्तों अगर मल्टी सेलर पर भी ऐसे क्वेश्चन हमें आ सकते तो और भी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनके लिए सिर्फ हमें याद रखना जरूरी होता है दोस्तों। यह हम याद रख सकते हैं, मुझे पता है आप कर सकते हो, आपसे वो हो सकता है। तो दोस्तों मैंने अब तक कितना बताया आपको पता है, समझ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, रुको अब रुको, क्या करते हैं हम, अब तक जितना हुआ है ना उतना हम देख लेते हैं। रुको रुको, हाँ हमारा ये पेज तो हो गया। अब हमारा लास्ट 1-2 पेजेस बाकी है, बाकी कुछ नहीं। रुको रुको, only 5 minutes for, हाँ यूजफुल लिविंग थिंग्स। अब हम क्या देखेंगे, यूजफुल लिविंग थिंग्स एंड हार्मफुल लिविंग थिंग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। रुको किधर है, हाँ प्लांट्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एज अ, मतलब जो प्लांट्स होते हैं ना वो ऑलरेडी हमें, मतलब बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो हमारे यूज के लिए होते हैं। फिन्यूल यानी कि मेथी, पोटैटो यानी पोटैटो को पोटैटो ही कहते हैं हिंदी में, तो या फिर आलू कहते हैं कोई कोई, तो पोटैटो कोई कोई कहते हैं, या फिर मराठी में उसे बटाटा भी कहते हैं। और ओकरा यानी भिंडी, एप्पल सेब, जिस एप्पल को हमें सेब कहते हैं, बनाना, बनाना को भी हिंदी में बनाना ही कहते हैं। तो जो सारे फूड्स है ना वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत यूज होते हैं, और जो हमारे इंसान के लिए बहुत यूजफुल चीज़ें होते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे लिए यूजफुल होती है। अगर उन्हीं में हम बात करें, अब एनिमल्स की हम बात करते हैं, एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है। कैसे, तो डॉग हमारे घर की रक्षा करता है। कुछ डॉग फैमिली डॉग होता है, तो वो हमारे साथ, मतलब हमें खुश करने के लिए, मनोरंजन के लिए वो काम आते हैं। कैट्स हमारे घर के जो हमें आगे हार्मफुल देखने वाले, उसमें जो रैट्स होते हैं, रैट्स चूहे होते हैं, माइस को वो खाती है, वह उससे हमारे घर के सारे हार्मफुल माउस ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद बफेलोज काउज हो तो हमें वो दूध देती है, उसका कुछ लोग तो बिजनेस करते हैं, और वही हम जो खरीदते हैं ना वो उधर से ही खरीदते हैं। और वो और कुछ बात करते तो हम फिश, sheep, फाउल आर यूज फॉर एज फूड। वाइल्ड एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, मतलब ये जो बिजनेस के लिए हमारे बहुत अच्छे हॉर्स कैमल ऑक्सन, तो वो इस बात के लिए हमारे लिए यूज़फुल होती है। तो वो मतलब जो और जो ऐसी चीज़ें होती है ना वो इंसान के लिए बहुत वेरी यूजफुल होती हैं। अब देखेंगे हम सम एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अर्थ आर हार्मफुल टू मैन, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्लांट्स होती है वो आदमी के लिए बहुत हार्मफुल बन जाती है। तो कौन कौन सी ये हम देखेंगे। तो दोस्तों एग्जाम्पल, मस्कोटाइज एंड फाइल्स, स्पिरिट डिस्ट्रॉयज, कॉकरोच एंड माइस, रैट्स डिस्ट्रॉय आवर फूड, मतलब और लाइस एंड ट्रिक्स क्या होते हैं, मतलब हमारे जो सिर में जो जिसे हमें कोंडा या फिर और एक होता है उसे वाह कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल होती है। रैट्स हमारे खाना डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रैट्स, और कुछ तो पॉइजन उनमें भरा होता है ऐसे,
ऐसे एनिमल मतलब एनिमल्स फिर छोटे छोटे इंसेक्ट्स जैसे होते हैं, वो सारे जो होते हैं ना मतलब उनने अगर हमें काट लिया तो हमारी डेथ भी हो सकती है। वो कौन कौन से? लिजर्ड, स्पाइडर, स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, कैन यू मतलब हमारी इसके वजह से डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों इफ वाइल्ड एनिमल्स मतलब अगर वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली हाथी अगर ह्यूमन मतलब आदमी के जो आदमी जिधर रहते हैं उधर आई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आदमी उनकी डेथ हो सकती है आदमी की, क्योंकि वो आदमी को पैर के नीचे चुभ सकते हैं। तो ये हो सकता है। अगर हम बात करें प्लांट्स की तो कैन बी हार्मफुल, फॉर एग्जाम्पल डोंडर एंड Porthonium, other weeds. Pores of nettle colossia leaves as rotating. Plants like Oleander latana have strong awards. The Dhutra full plant is poisonous. मतलब हम क्या मतलब एग्जाम्पल में रखे डॉटर और पार्थोनियम, ये हमारे बहुत होते हैं और बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पॉट्स मतलब निटल एंड कोल्सोनिया के जो लीव्स होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं मतलब कुछ कुछ फूड्स ऐसे होते हैं कि अगर हम फल को हम टच करें ना तो हमारे बहुत खुजली होने लगती है। तो वैसे फूड मतलब वो भी बहुत हार्मफुल है। और ओलेसेंडर और लताना जो लटाना होते हैं ना वो बहुत उसका गंदी बास आने लगती है, बहुत गंदी बास होती है। द धोतरा प्लांट इज पॉइजनस। धोतरा प्लांट होता है ना उसमें पॉइजन भरा होता है। अगर उसमें पानी में वो गलती से भी गया तो सारा पानी वेस्ट हो सकता है। और वो पानी होता है ना अगर किसने पिया तो जहरीले होकर कभी कभी तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर अब ये हमने देखा उसके हमें कुछ कुछ अंडर की ग्रोथ ऑफ फंगी एंड अगली मतलब फंगी और अगली जैसे वाटर में दे तो सारा पानी दूसरा होगा और कुछ कुछ की तो डेथ भी हो सकती है। अब हम क्या देखेंगे? वाइल्ड एनिमल्स। तो दोस्तों वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रेडेटर्स। मतलब कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो मतलब दूसरे एनिमल्स को खाकर खुद का पेट भरते हैं, तो वो भी बहुत हार्मफुल जैसे ही हुए। तो एग्जांपल में हम देखें तो टाइगर, लायन, वुल्फ्स, लेपर्ड्स ये सारे होते हैं। समटाइम्स मतलब क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है जब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं मतलब जगह कम पड़ने की वजह से मतलब जो जंगल काट कर पूरे तरह से उधर घर बनाते हैं, तो फिर वो जो एनिमल्स होते हैं डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स वो लोगों को खा भी सकते हैं अगर लोग बाहर होंगे तो इसलिए वो भी बहुत डेंजरस है। तो दोस्तों उसके बाद क्या देखेंगे हम? ऑलवेज रिमेंबर मेनी प्लांट्स है मतलब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। बहुत सारे ट्रीज हमें मतलब ऑक्सीजन देती है। आपको पता है सबसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कौन सा जो प्लांट्स होता है वो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन देता है? तो दोस्तों उसका नाम है हमारी तुलसी माता। तो वो सबसे ज़्यादा मतलब उसमें ग्रोथ बढ़ती है, मतलब उससे सबसे ज़्यादा एनिमल मतलब ऑक्सीजन वो देने लगती है। तो दोस्तों हम वैसे भी हम प्लांट्स हमें बहुत लगाना चाहिए। और हमें कुछ कुछ लोग तो मतलब उन्हें निकालते हैं तो बट हमें क्या करना चाहिए? उन्हें हमें वेस्ट नहीं करने देना चाहिए। और एनिमल्स को भी हमें उस काम में कभी में ज़्यादातर यूज़ उन्हें नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें करना है तो उन्हें उनके साथ अच्छी तरह से हमें रहना तो चाहिए। अगर कुछ लोग डॉग्स पालते हैं तो हम उनके साथ जैसे लगता है ना उससे हमें प्लांट्स की हम केयर रखनी है। प्लांट्स की केयर आप लग सकते हो, हमें पता है हम प्लांट्स लगाने हैं, यही हमारे लिए बहुत अच्छा है। कुछ कुछ जगह पर तो पता है बहुत हीरा मतलब पूरी तरह से पहाड़ों वगैरह वगैरह पर मतलब पूरी तरह से हीरा रंग का पूरी तरह से भरा होता है। तो वो नज़ारा बहुत क्यूट देता है। वैसे ही नज़ारा सारी तरफों ऐसा हमें रखना चाहिए, उससे ही बहुत अच्छा होगा। हमारा आज चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
हमारे लाइक, अगर अपना का समझ आ गया हो सारा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, फिर डिस्कशन में पूछिएगा। तो इस वीडियो में हमने द लिविंग वर्ड का चैप्टर नंबर 2 द लिविंग वर्ड का पार्ट नंबर 3 कर हमने सारा द लिविंग वर्ड हमने समझ लिया है। सारे चैप्टर्स पर कोई डाउट्स है आप डिस्कशन या फिर कमेंट्स, आपको जो भी लगे उसमें आप पूछ सकते हो। डिस्कशन किधर होता है, अगर आप चैनल में हमारे गए तो इधर हमें शुरुआत में आपको होम मिलेगा, उसके बाद वीडियोस, उसके बाद प्लेलिस्ट, चैनल्स, उसके बाद डिस्कशन, ऐसे कुछ होता है। तो आपको डिस्कशन में उसमें जाना है, तो डिस्कशन में जाकर आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन हो, मतलब डाउट्स हो या फिर आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ रहा होगा हमारे चैनल में आपको कि मतलब ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये सारे चैप्टर्स हुए अब तक, उस पर पूछिएगा। जो चैप्टर्स होने वाले हैं वो हम जल्दी से देखने वाले हैं। और आज हमने 6th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर द लिविंग वर्ड ख़त्म कर दिया है। ऐसे चैप्टर्स हम आपके लिए लाएंगे। बस प्लीज़ हमें प्रेरणा देने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा, आपकी नोटिफिकेशन जल्दी मिलेंगी। सब्सक्राइब और लाइक करने के, इन दोनों चीज़ों के करने हमें सिर्फ 3 चीज़ें आप कीजिएगा, मतलब जिससे मुझे बहुत हौसला आएगा। आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और चौथा और एक बात है, वो कमेंट कीजिएगा। जिस कमेंट करने से क्या होगा, मुझे बहुत मतलब अगर अपने डायलॉग वेरी नाइस वीडियो, कुछ डाउट्स पूछे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अगर अपने वीडियो लाइक की तो मुझे भी समझता है कि उन्हें मतलब लोगों को वीडियोस पसंद आ रहा है। और अगर आपने शेयर किए तो हमारे जल्दी से हमारी फैमिली भी बड़ी हो जाएगी। आप सब्सक्राइब अपने दोस्तों से भी करिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी और मुझे भी बहुत वीडियोस डालने की प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में हम इतने ही देखेंगे। जल्दी से हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।